हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना जो एनिमल किंगडम है जो हमने स्टार्ट किया हुआ उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में करवा चुकी हूँ जहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स किया था। ठीक है, वर्टिब्रेज, इनवर्टिब्रेज, ये सारा हमने किया था। और उसके बाद हमने जो फाइलम है उनको स्टार्ट कर दिया था। प्रोटिस्टा जिसमें से कर चुके, पेरिफोरा कर चुके और निडेरिया कर चुके। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्लेंटी हेलमिट। नेक्स्ट है बच्चों प्लेंटी हेलमिट। इन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्लैट वोम। इन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्लैट वोम। ये जैसे हमारा जो रिबन होता है ना, रिबन शादियों में जो लड़के रिबन काटते हैं उसके जैसे स्ट्रक्चर होती है इसकी, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल चपटा कर्मी भी बोलते हैं हिंदी में इनको। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमसे इनका पूछेगा हैबिटेट बताओ। हैबिटेट कहाँ रहते हैं ये, यानी कि ये कहाँ रहते हैं बच्चों? देखो, एक तो ये फ्री लिविंग, मतलब पानी के अंदर रह सकते हैं, बिल्कुल फ्री लिविंग। ठीक है, पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। सेकंड, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हम जब भी कुछ खा लेते हैं तो गलती से इनको खा जाते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल नूडल्स जैसे होते हैं, बिल्कुल नूडल्स जैसे, और बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं नूडल्स के जैसे। जब हम इनको खा लेते हैं, ह्यूमन बीइंग जब इनको खा लेता है तो ये कहाँ चले जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? पैरासाइट होते हैं। कि पैरासाइट क्या होता है? जब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है खाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या परजीवी है और फ्री लिविंग एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा जो इसकी बॉडी लेयर बच्चों, देखो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आपको सिंपल ये याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये 3 लेयर होती है, मेसोड्रम, एक्टोड्रम, एंडोड्रम। सिर्फ इतना ही याद रखना है। जो पहले वाला किया था उसके अंदर ये 2 लेयर थी, अब वाले में तीनों लेयर है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। थोड़े से उनसे डेवलप है, जो हमने कल निडेरिया किया था उससे थोड़ा सा ज्यादा डेवलप है ये। ठीक है, तो इसके अंदर देखो टिश्यू तो निडेरिया के अंदर भी प्रेजेंट था, लेकिन इसके अंदर ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। ये बात याद रखना, इसके अंदर ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, टिश्यू निडेरिया के अंदर प्रेजेंट था। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कंप्लीट नहीं होता इनका। इसके पास माउथ है खाना खाने के लिए, बट एनस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है, एनस अब्सेंट होता है। ये सारी चीजें याद रखनी है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता बच्चों इसके पास, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इनके पास, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके पास। बट इनके पास नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती है और सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नर्व प्रेजेंट होती है और सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो ये एक्सक्रीशन करते हैं, क्वेश्चन आएगा हमेशा। क्वेश्चन देखो इनसे ही पूछता हमसे। एक तो ये क्या छोड़ते हैं? NH3 है, अमीनोटैलिक है, यूरिया छोड़ते हैं। मतलब एक तो इनसे क्वेश्चन आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या नहीं, कहाँ से श्वसन करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आता है, ये हमेशा कहाँ से श्वसन करते हैं। तो इनके पास तो है ही नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका। ठीक है, तो एक्सक्रीशन यूरिया के अंदर ये, मतलब यूरिया इनका किस फॉर्म में निकलता है? तो यूरिया इनका NH3 की फॉर्म में निकलता है। इसलिए ये क्या है? अमीनोटैलिक हो गए। ठीक है, NH3 की फॉर्म में इनका यूरिया निकलता है। और जो जिस सेल से इनका यूरिया पास होता है, जिस सेल से इसका यूरिया पास होता है उसको बोलते हैं फ्लेम सेल, उसको बोलते हैं बच्चों फ्लेम सेल। ठीक है, अब देखो इनके अंदर क्या होती है? रीजनरेशन की क्वालिटी होती है, ये रीजनरेट हो जाते हैं। रीजनरेशन की क्वालिटी इनके अंदर होती है। अगर ये गलती से मतलब कहीं कट फट लग जाए तो ये रीजनरेट कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये हमारा है प्लेंटी हेलमिट। हैबिटेट फ्री लिविंग है, पैरासाइट है, बॉडी लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है। 3 लेयर ऐसे याद रखना, बिल्कुल ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ठीक है, और ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, थोड़े से डेवलप फॉर्म से। ठीक है, इसके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, एनएस अब्सेंट होता है। ठीक है, और जो इनका डाइजेस्टिव जो इसका एक्सक्रीशन है वो किसकी फॉर्म में निकलता है? NH3 की फॉर्म में। और इनके पास फ्लेम सेल होती है जो हेल्प करती है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। नर्व सिस्टम में नर्व प्रेजेंट होती है और सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का क्या मतलब बच्चों? जो बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम बॉडी, एक ही बॉडी के अंदर मेल के कैरेक्टर भी होते हैं, फीमेल के कैरेक्टर भी होते हैं। इसका मतलब ये सेल्फ फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, खुद ही अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये वर्ड याद रखना। दूसरा, हाँ देखो, ये सेक्सुअल करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये। ठीक है, मुझे तो इतना भी विश्वास नहीं, अगर क्वेश्चन में ये आएगा ये सेक्सुअल करते हैं या असेक्सुअल करते हैं, तुम
आंसर ठीक लगा दोगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एक ही बॉडी के अंदर मेल के कैरेक्टर भी होते हैं और फीमेल के कैरेक्टर भी होते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनके क्या बच्चों, ये तीनों एग्जाम्पल्स बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। डुगेसिया, ठीक है, इसको प्लेनेरिया भी बोलते हैं। जो फ्री, जहां पे देखो ये दो टाइप के, फ्री और पैरासाइट। जो फ्री लिविंग होते हैं, जो फ्री रहते हैं, उनको बोलते हैं प्लेनेरिया या डुगेसिया, ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं। दूसरा फेसियोला, इनको लिवर फ्लोक भी बोलते हैं, फेसियोला। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन के अंदर और सिप के अंदर। सिप है उसके अंदर भी चले जाते हैं, हम भी कुछ खा लेते तो हमारे अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और टेनिया, इसको बोलते हैं टैप वोम, ये याद रखना, टैप वोम, ठीक है। ये ह्यूमन कैटल पे किसी के भी अंदर जा सकते हैं। ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आपको इतना ही करना है। कल मैं निडेरिया का एक एग्जाम्पल है जेलीफिश, वो जरूर नोट डाउन कर लेना, पीछे जेलीफिश है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये लिखवाना कल मैं भूल गई थी, ठीक है। उन सारे एग्जाम्पल्स के साथ एक जेलीफिश भी लिखना आपको। यहाँ पर हमारा ये प्लेंटी हेलमेट है, क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। हाँ देखो बच्चों, सारे क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम के हैं, बिल्कुल बढ़िया एग्जाम में जो अच्छे वाली साइंस पूछी जाती है वहां से क्वेश्चन है, आप खुद करना, ठीक है। मुझे बताना आपके कितने ठीक है, मुझे पता तो चले तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, या फिर ऐसे ही लगे पड़े हो, ये करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो। मुझे सारे बताना कितने ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। देखो फ्लेम सेल है किसके पास, देखो ये क्वेश्चन है ना, दिखाती किस लिए हूँ, ताकि तुम लोगों को ये रहे कि मैम जो पढ़ा रही है क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। कई बार पता नहीं चलता टीचर पढ़ा कुछ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो साथ साथ दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि तुम लोगों की थोड़ी सी वो हो कि हाँ जो पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन उसी में से आते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि जैसे ये नहीं पूछते टीजीटी साइंस में पता नहीं साइंस कहाँ से आती है, सब बच्चे क्या बोलते हैं साइंस पता नहीं कहाँ से आती है, साइंस यहीं से आती है। क्वेश्चन भी इसलिए दिखाती हूँ ताकि तुम लोगों को ये रहे कि हाँ क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे एग्जाम हैं जहां से अच्छी साइंस पूछी जाती है, वहां के मैंने सारे क्वेश्चन दिए हैं, और तुम्हें देखना सबको सारे आते मिलेंगे, ठीक है। जो पढ़ा हुआ है, जिसे फर्स्ट क्लास मिली है और जो सेकंड भी क्लास ले रहा है, उसको सारे क्वेश्चन आते मिलेंगे। मुझे बताना तुम्हारे कितने ठीक है। फ्लेम सेल है बच्चों, किसके पास है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में फ्लेम सेल किसके पास है, देखो एनिलिडा के पास, अभी तो किया ही नहीं, ठीक है, वैसे भी नहीं है इसके पास। पोरीफेरा के पास करवाया मैंने कुछ ऐसा नहीं, इसके पास भी नहीं, इकाइनोडर्मेटा के पास। हमारे पास है प्लेंटी हेलमेट के पास है फ्लेम सेल, ठीक है, इसके पास है फ्लेम सेल। एज इट इज देखो एक ही पेज तो है, तुम्हें वो बार बार पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। जो बायो के बच्चे नहीं है उनके लिए बोल रही हूँ, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, एक ही पेज तो करवाती हूँ, हर एक पीस का एक एक पेज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से ही पेज होंगे, बस 2 या 3 बार रीडिंग ले लेना। एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट पूछे जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब सेकंड देखो, निडेरिया के कैरेक्टरिस्टिक बताने में, निडेरिया के, ठीक है। टिश्यू लेवल और होता है, टिश्यू इसके अंदर फर्स्ट ऐसा है जिसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट है, फर्स्ट एनिमल ऐसा है स्टार्टिंग में जो डेवलप है, जो स्टार्टिंग जैसे स्टार्टिंग वाला कौन सा था हमारा, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, ना ऑर्गन था ना टिश्यू था, ठीक है। उसके बाद पोरीफेरा के बाद कौन सा था हमारा, निडेरिया था, जिसके पास टिश्यू प्रेजेंट है। तो इसके पास क्या है, टिश्यू लेवल होता है, ठीक है। निमेटोब्लास्ट मैंने हाइड्रा के स्ट्रक्चर लेके भी बताया था कि जैसे हाइड्रा है, ये हमारा हाइड्रा है, ठीक है, इससे ऐसे ऐसे निकल रही थी वो, और जो ये वाला था, ये वाला पोर्शन इसको बोलते थे निमेटोब्लास्ट, ठीक है। जो क्या करता है, जो अपना बचाव करता है, वो ये कार्निवोरस है, मतलब दूसरे जीवों को खा जाता है, ठीक है। सिलेंड्र, इसको तो ये नाम तो इसका सेकंड नाम है, तो ओल आंसर आएगा, ओल, ठीक है। देखो अब भी किया था, टैप वोम, टेनिया, फसियोला आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, इसके मुझे बताओ किसके एग्जाम्पल है। अब भी हमने किया है प्लेंटी हेलमेट के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, एज इट इज पूछेगा, ठीक है। जितने मैं एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ मुझे नहीं लगता उनसे बाहर, वैसे तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन सारे जितने बार बार रिपीटेड एग्जाम्पल है वो सारे मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, ठीक है। देखो जो विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हर्माफ्रोडाइट्स, देखो कौन सा जो जिसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, तो वो कौन सा, टेपवर्म प्रेजेंट है, फसियोला भी इनके अंदर तो होता ही है, अर्थवर्म के अंदर भी होता है बच्चों, हम आगे करेंगे, ठीक है। अर्थवर्म के अंदर भी होता है, तो इसका ऑप्शन है डी, ऑल। सबके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन, इनको बोलते हैं हिंदी में उभयलिंगी, ठीक है, उभयलिंगी होते हैं।
जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये चारों आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। जो नेक्स्ट है एस्के हेलमिंथिस या फिर निमाटोडा इसको बोलते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, जो ये राउंड शेप के होते हैं। कई बार अगर किसी ने कोई खेत के अंदर जाता है या फिर थोड़ा बहुत काम किया होगा तो उसमें देखा होगा जब हम नंगे पांव चलते हैं तो डर लगता है कि एक छोटे छोटे मतलब गोल गोल टाइप के कीड़े से होते हैं वहां पे, ठीक है, वही होते हैं एस्के हेलमिंथिस, पांव को काट जाते हैं, ठीक है। देखो राउंड राउंड वॉर्म होते हैं, राउंड होते हैं बिल्कुल, ठीक है, और बॉडी सर्कुलर होती है, आउटलाइन मतलब वे तो जो पहले वाले के थे वे तो बिल्कुल चपटे थे, बिल्कुल सीधे रिबन के जैसे, लेकिन ये बिल्कुल गोल गोल होते हैं, राउंड राउंड जैसे, ठीक है, मतलब बिल्कुल पतले और गोल राउंड, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। दे आर फ्री लिविंग, ये बिल्कुल फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये हमारे अंदर भी जा सकते हैं, फ्री लिविंग भी और पैरासाइट भी। जैसे हमने कुछ खा लिया, जैसे बोलते हैं बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, ठीक है, कहाँ से आते हैं वो कीड़े, ये बिल्कुल दागे जैसे होते हैं, कई बार कुछ खाने से पेट के अंदर चले जाते हैं, बच्चों के अंदर कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वे यही होते हैं। अब देखो पैरासाइट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ठीक है। ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, तीनों लेयर होती है, ठीक है, ये मैं बता चुकी, ऑर्गन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये थोड़े और डेवलप है तो इनके अंदर ये सारी चीजें होंगी। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, देखो बच्चे ये इस टाइप के होते हैं ना, इस टाइप के, इस टाइप के, अगर हम इनको ऐसे बीच से काट देंगे ना तो एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज होंगे, ये बिल्कुल मिरर इमेज होंगे, तो बायलैटरल सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले वाले से थोड़ा ज्यादा डेवलप है, इसलिए इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों बिल्कुल कंप्लीट होता है, इसके पास माउथ होता है, एनस होता है, फेरेंगस होता है, बिल्कुल कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, याद कर लेना इसका, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन, वो एब्सेंट होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। गैसेस चेंज कहाँ से होती है, बॉडी की सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो श्वसन करता है बॉडी की सरफेस से करता है, ये रेस्पिरेटरी इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। यार सूडोकोइलम मतलब क्या है इस बात का कि इनके पास स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, इसके पास झूठा स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है, ये इनके पास एक्चुअल स्केलेटल सिस्टम नहीं होता पर झूठा स्केलेटल सिस्टम होता है इनके पास। तो सूडोकोइलम क्या होता है, झूठा, ठीक है, सूडो मीन्स झूठा, फॉल्स, ठीक है। एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है बच्चों एच शेप, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है एच शेप ट्यूब होती है इनके पास, जो वेस्ट को रिमूव करती है, ठीक है, जो वेस्ट को रिमूव करती है। अब जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसके अंदर कौन सी सेल, देखो उसके अंदर फ्लेम सेल प्रेजेंट थी, इसके अंदर कौन सी रेनेट सेल प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर रेनेट सेल प्रेजेंट होती है, उसके पास थी फ्लेम सेल, ठीक है। अब जो ये पूछेगा हमसे कि जो एक्सक्रीशन में ये क्या निकालते हैं, NH3 की फॉर्म में और यूरिया की फॉर्म में, ठीक है, NH3 और यूरिया दोनों एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया और NH। रिप्रोडक्शन पूछेगा, रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल करते हैं, एसेक्सुअल करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं, इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। तो ये क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके अंदर फीमेल होती है, मेल होता है, ठीक है, स्पर्म होता है, टेस्टिस होती है, स्पर्म डक्ट, जो एक डेवलप के पास सारी चीजें होती है वो इनके पास प्रेजेंट होती है। और जो इनका मेल होता है, जो मेल जो होता है इनमें वो तो छोटा होता है और फीमेल होती है वो लंबे साइज की होती है, ठीक है, मेल छोटा होता है और फीमेल इसके अंदर लॉन्गर होती है, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं बिल्कुल सेक्सुअली करते हैं, टेस्टिस ओवरी सब कुछ प्रेजेंट होता है, फीमेल है, फीमेल के अंदर अंडा बनता है, ठीक है, सब कुछ इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स सबसे पहला एग्जाम्पल्स है राउंड वॉर्म, इसको बोलते हैं एस्कैरियोसिस। ये क्या होता है बच्चों, देखो जैसे ही किसान खेतों में काम करता है नंगे पांव घूमता है, ठीक है, तो ये इसके जो माउथ है उसके ऊपर एक माउथ के ऊपर ब्लेड से होते हैं, तो जैसे किसान घूमेगा तो उसके ये पांव पे एकदम पिन की तरह चुभेगा और अंदर चला जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है। ये बाकी हमारे जो पानी है, वाटर है, फूड है, मतलब इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल धागे जैसे होते हैं जो पेट के अंदर चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। बच्चों को कीड़े होते हैं, कीड़ों के लिए दवाई लेके आते हैं, तो वो कीड़े कौन से होते हैं, राउंड वॉर्म, ठीक है, राउंड वॉर्म।
सेकंड है फ्लेरियल वॉर्म वुचेरिया, बहुत ही खतरनाक बीमारी है वुचेरिया, जिसको बोलते हैं हाथी पांव। ये क्या कोज करता है बच्चों? हाथी पांव कोज करता है। इसमें देखो जैसे कि क्या होता है, ये बिल्कुल बिल्कुल नुकीला होता है। जैसे ही हम जैसे नंगे पांव घूम रहे हैं, ठीक है, एकदम से पिन के जैसे चुभेगा और पांव के अंदर 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 जाता जाएगा, ठीक है, पांव के अंदर बिल्कुल जैसे देखो ये हमारा पांव है और बिल्कुल इसके अंदर 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 जाता जाएगा और यहाँ पर जो सेल होती है उसको सेल को स्वेल करता जाएगा, ठीक है, फैला देगा सेल को। तो बिल्कुल जैसे हाथी के पांव होते हैं ना, वैसे ही हमारे पांव जाते हैं। इसको बोलते हैं हाथी पांव, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसको याद रखना, वुचेरिया, ठीक है, वुचेरिया। फिर है पिनवोम इंटरबियसिस और क्या है वर्मिला क्योसिस, ठीक है, इसकी बीमारी ये है, इसको याद रख लेना, ठीक है। हुकवॉर्म है एंकिलियोस्टोमा, ठीक है, इससे होती है। तो ये दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन दोनों को भी याद रखना है, ठीक है, ये नहीं कि याद इन दोनों को ही रखो, चारों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा आर्थ्रोपोडा बच्चों, नेक्स्ट क्या हमारा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इसके अंदर जितने भी इंसेक्ट है, कीड़े हैं मकोड़े हैं, जितने भी जनजातियां ये कीड़े मकोड़े जो हमें दिख रहे हैं, मच्छर वगैरह सब इसके अंदर प्रेजेंट है। तो 60,000 से ज्यादा इसके अंदर क्या है स्पीसीज क्या है प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसीलिए ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेज का, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेज। अभी तक तो हम इनवर्टिब्रेज ही कर रहे हैं, तो ये लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। इसका जो ये नाम है बच्चों आर्थ्रोपोडा, इसका मतलब क्या है? देखो जैसे अगर मच्छर दिख रहा है आपको, मच्छर देखा हुआ है, मच्छर की जो टांगे होती है ना ऐसे ऐसे जुड़ी हुई होती है, ऐसे इस टाइप से, मतलब ये लेग है, जॉइंट लेग होते हैं, ठीक है। जॉइंट लेग की वजह से इसको क्या बोलते हैं आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, ठीक है। मच्छर की जो लेग होती है जॉइंट होती है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। अब इसके अंदर बच्चों देखो ये हैबिटेट कहाँ रहते हैं, लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, वाटर के अंदर भी, ठीक है। लैंड स्थलीय भी है और जलीय भी है, स्थल पे भी रहते हैं और जल में भी। स्थल पे तो आपको दिख ही रहा है, इतने सारे मच्छर हैं, कॉकरोच है, कीड़े हैं, कितनी सारी बटरफ्लाई है, ये सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो बहुत ज्यादा जनजाति है इनकी, ठीक है। तो ये लैंड पे और वाटर दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंटीना आई प्रेजेंट होती है बच्चों इनकी, देखो एंटीना आई प्रेजेंट होती है, दो ऐसे सीधे खड़े हुए दिख रहे होंगे आपको, मतलब कॉकरोच को देखना उसकी दो ऐसे खड़ी हुई मिलेंगी आंखें, एंटीना आई बोलते हैं। ये मतलब ये किस वजह से है ये एंटीना आई? क्योंकि वो हर टाइम मतलब तैयार रहता है कि मुझे मतलब क्या करना है, कहाँ भागना है, हर टाइम वो तैयार रहता है। अब इसकी आंखें है ना कंपाउंड आइज होती है इनकी, जैसे हमारी जो आंखें होती है वो सिंपल होती है, ठीक है, इनके कंपाउंड आइज होती है, जैसे मक्खी मूवी में देखा होगा, जैसे आई के अंदर ऐसे 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 लाइनें होती हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज रख दो सामने, मानो कोई भी रोटी रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो इसको ये जो एकदम से इसको पूरी क्लियर दिखाई नहीं देगी कि ये रोटी है, ठीक है। इसको मतलब क्या है टुकड़ों के अंदर, ये ऐसे टुकड़ों के अंदर इसको रोटी दिखाई देगी और उन टुकड़ों को जोड़कर मतलब ये देखेगा कि हाँ ये खाना है, तब ये भागता हुआ आएगा खाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है एंटीना आई प्रेजेंट होती है इसके अंदर। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस, ठीक है। बॉडी है वो किससे बनी होती है? काइटिन से। काइटिन की उसके ऊपर जैसे देखो, तभी तो इतनी आसानी से नहीं मरते, एकदम मतलब एक कठोर सी इनके ऊपर एक बॉडी सरफेस होती है जिसको बोलते हैं काइटिन। काइटिन क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। काइटिन किससे क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर हमसे पूछे प्रोटीन से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी, तो ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन इनकी जो बॉडी है वो काइटिनियस होती है, काइटिन से बनी होती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उससे तो 12 है, जो जो उनके अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर सारी चीजें ये प्रेजेंट होगी। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और जो बायलेटरल सिमेट्री होती है, अगर आप मच्छर को ऐसे काट दो बीच में से, तो बिल्कुल ऐसे काटोगे तो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे वे, ठीक है। तो ये बायलेटरल सिमेट्री होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट होता है, सब कुछ होता है, एनस होता है, माउथ होता है, सब कुछ होता है इनके पास, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, ठीक है। ब्लड इज फाउंड इनसाइड द बॉडी व्हेन कलरलेस। देखो इनके पास है ना हीमोग्लोबिन नहीं होता,
इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। आप कभी कॉकरोच को, जब कॉकरोच मरा हुआ देखना, उसके अंदर जो ब्लड होता है बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, फर्स्ट पहली बात। सेकंड क्या बच्चों, जब इनके अंदर हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट नहीं होता तो ये ऑक्सीजन को भी स्टोर नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन भी स्टोर नहीं होती। ठीक है, तो ये इसको बार बार बाहर निकलना पड़ता ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तब ये बार बार बाहर घूमते रहते हैं, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब बच्चों, इसके अंदर ब्लड वेसल वगैरह नहीं होती इनका। जैसे ये हमारा कॉकरोच है, ठीक है, ये हमारा कॉकरोच है, तो ऐसे ही बिल्कुल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, हर जगह पे मतलब ब्लड ऐसे ही फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन किससे करते हैं, ट्रैकिया से, बुकलंग से और गिल से। ट्रैकिया से, बुकलंग से और गिल से। ठीक है, 3 जगह से रेस्पिरेशन करते हैं। जो बुकलंग वाले होते हैं बच्चों, ये देखो गिल है, वो तो इक्वेटिक होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो करते हैं गिलफड़ों से, गलफड़े होते हैं ना जो बोलते हैं, गलफड़ों से। ठीक है, और ट्रैकिया जो मोस्टली इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है ट्रैकिया से, मोस्टली रेस्पिरेशन होता है ट्रैकिया से। पर अगर हमसे पूछे कि आर्थ्रोपोडा रेस्पिरेटरी और मतलब ये पूछे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है इनका, तो ये 3 जगह से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, 3 जगह से ये करते हैं, लैंड वाले करते हैं इससे, एक्वेटिक करते हैं इससे, और जो मोस्टली करते हैं वो करते हैं ट्रैकिया से। ठीक है, अब कॉकरोच का अगर हमसे रेस्पिरेटरी पूछ ले, कॉकरोच का पूछे तो कॉकरोच करता है ट्रैकिया से। ठीक है, मोस्टली ट्रैकिया से करते हैं। ये 3 ऑप्शन इसलिए लिखे हैं कि आपसे पूछ ले कि आर्थ्रोपोडा है कहाँ से रेस्पिरेशन करता है, और 3 ऑप्शन में और ऑल ऑप्शन में हो तो आप ऑल के टिक कर आना। ठीक है, ऑल को टिक करोगे। अगर हमसे पूछे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो स्थल के ऊपर रहते हैं वो तो किससे करते हैं, मालपीगियन टेबुल से, और जो एक्वेटिक होते हैं वो किससे करते हैं, ग्रीनलैंड से। ठीक है, ये 2 जगह से क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। ये स्थल वाले हैं और ये एक्वेटिक है। ये अपने जो एक्सक्रीशन है यूरिया की फॉर्म में, यूरिया, और ये ग्रीनलैंड है जो एक्सक्रीशन करते हैं NH3 की फॉर्म में। अमीनोटैलिक होते हैं, यूरोटैलिक और अमीनोटैलिक दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हैबिटेट लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, एंटीना आइज होती है, कंपाउंड आइज होती है इनकी। बॉडी किससे कवर्ड है, काइटिन से। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट से होता है। ऑर्गन वगैरह प्रेजेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और रेस्पिरेशन 3 जगह से करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार कॉकरोच के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉकरोच का रेस्पिरेशन पता चल गया। अब देखो, कॉकरोच के पास ऐसे बोला है 13 हार्ट चैम्बर है। वो अपने जो शरीर है उसके अंदर सिर्फ 4 हार्ट चैम्बर है, लेकिन कॉकरोच के पास 13 हार्ट चैम्बर है। ठीक है, वो कितने चैम्बर होते हैं, 13। तो कॉकरोच के बारे में सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि रेस्पिरेशन कहाँ से करता है और हार्ट चैम्बर कॉकरोच के पास कितने हैं। अपने एग्जाम में एस्टेट में भी आया हुआ है कॉकरोच का। ठीक है, अब देखो ये जो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यूनिसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यूनिसेक्सुअल। इसके अंदर फीमेल भी है, मेल भी है। आपने सुना होगा मादा एनाफ्लीज, नर एनाफ्लीज, मतलब मच्छर मादा भी है और नर भी है। ठीक है, ऐसे कॉकरोच है, नर भी है मादा भी है, मतलब इसके अंदर दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। फर्टिलाइजेशन करते हैं इंटरनल, बिल्कुल प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, ओवरी वगैरह सब कुछ इसके अंदर प्रॉपर है। ठीक है, हाँ देखो बच्चों, इसके एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स कौन से हैं। इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इंसेक्टा, क्रिस्टेशियन और मायरापोडा। ठीक है, मायरापोडा। देखो ये आपको इतना मतलब बस सिर्फ याद रखना कि इसको जो सारे जो आर्थ्रोपोडा उनको 3 कैटेगरी में इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जाम्पल्स है, मेन तो आपको ये याद रखने ये एग्जाम्पल। इसके अंदर सारे जो इंसेक्ट है, कॉकरोच है, स्पाइडर है, बटरफ्लाई है, ये सब कुछ आपको, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सब कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कीड़े हैं, स्पाइडर है, मॉस्किटो है, बीटल है, कॉकरोच है, इंसेक्ट है, सारे ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये था हमारा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये था हमारा आर्थ्रोपोडा। आज इतना ही। अभी हमारे सिर्फ 3 फाइलम और रह गई जो इनवर्टिब्रेट्स के हैं, उसके बाद हमारा वर्टिब्रेट्स, सिर्फ 2 क्लास का और आपका एनिमल किंगडम रह गया, बाकी अपना हो चुका। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।